दिव्यांशु साहनी दिस साइड फ्रॉम द फिन लीगल फॉर कॉर्पोरेट एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी कंपनीज के लिए है, बहुत सारे डायरेक्टर्स के लिए जो इन कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं। तो पहली चीज़ है कि 15,000 कंपनियां बनती है हर मंथ, बट 90% ऑफ द कंपनीज फेल हो जाती हैं अपने कंप्लाइंसेज में, फेल हो जाती हैं अपने स्टार्टअप बिजनेस के अंदर। उसके सबसे बड़े कारण है 11-12 कंप्लाइंसेज या 11-12 चीज़ें जो आप कंपनी बनाने के बाद कराते ही नहीं है डायरेक्टर्स। तो 15,000 कंपनियां हर मंथ बन रही हैं बट फेल हो रही है 90% कंपनीज। उसके बहुत बड़े बड़े कारण है, आगे वीडियो में मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। जो पहला कंप्लाइंस होगा, जैसे ही आपकी कंपनी बनती है, जैसे ही आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है या सारे पेपर्स आ जाते हैं आपके, वैसे ही सबसे पहले आप किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट बैंक में जाके अपना बैंक अकाउंट ओपन कराइए। अपनी बैंक की किट्स लीजिए, चेकबुक वगैरह, आपकी करंट अकाउंट की स्टेटमेंट, आपका करंट अकाउंट कार्ड, बैंक कार्ड, आप ये सारी चीजें लेकर और अपना जो पेड अप कैपिटल का पैसा है वो आप उसके अंदर डालिए और अपनी बैंक स्टेटमेंट अपने पास रखिए। सबसे पहला कंप्लाइंस ये होना चाहिए कंपनी बनाने के बाद। सेकंड सबसे बड़ा कंप्लाइंस आपका ये होना चाहिए कंपनी बनाने के बाद, जैसे ही आपने बैंक अकाउंट ओपन कराया, सबसे पहले ऑडिटर अपॉइंटमेंट कर दीजिए विद इन 30 डेज। कंपनीज एक्ट कहता है 30 दिन के अंदर अंदर आपको ऑडिटर की अपॉइंटमेंट करनी है। अगर आपने 30 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट नहीं करी तो आपकी कंपनी के ऊपर पेनल्टी आ जाएगी। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लाइंस ये है, जैसे ही आपकी कंपनी बने, आप सबसे पहले अपना बैंक अकाउंट ओपन करा के, ऑडिटर अपॉइंटमेंट करा के, सबसे पहले पेड अप कैपिटल का पैसा अपना जमा कराइए। कहाँ पर? बैंक अकाउंट में। और उसकी बैंक स्टेटमेंट अपने कंसल्टेंट को दीजिए। और जैसे ही आपकी पेड अप कैपिटल का जो अमाउंट है वो आप डिपॉजिट कराएंगे सेविंग अकाउंट से डायरेक्टर्स की सेविंग अकाउंट से आपकी कंपनी के करंट अकाउंट के अंदर ये पैसा जाएगा। कंपनी बनने के बाद चौथी चीज आपको सबसे पहले ये करनी है, अपने लेटर हेड को प्रिंट आउट करना है, कंपनी के लेटर हेड को, जिसके ऊपर कंपनी का नाम होगा, सिन नंबर होगा, एड्रेस होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा। साथ में आपको एक कंपनी का बोर्ड बनाना है, या तो आप फ्लेक्स बोर्ड बना लीजिए और उसको रजिस्टर्ड ऑफिस के आगे आप चिपकाइए और उसके ऊपर भी कंपनी का नाम होगा, एड्रेस होगा कंपनी का और सिन नंबर होगा। तो फिफ्थ कंप्लाइंस ये है, जैसे ही आपकी कंपनी बनती है, सबसे पहले आपने कंपनी का बोर्ड छपवा लिया, साथ में आपने डब कैपिटल का पैसा जमा करा दिया। ये दोनों चीजें की सॉफ्ट कॉपी आप अपने कंसल्टेंट को दीजिए और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लीजिए विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये लेना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, इसके बिना आप कंपनी में किसी भी तरीके का काम नहीं कर पाएंगे। कंपनी बनने के बाद सिक्स्थ सबसे बड़ी काम आपको जो करना है वो शेयर सर्टिफिकेट्स को प्रिंट निकलवाना है। जैसे ही आपने पेड अप शेयर कैपिटल का पैसा बैंक में डाला तो शेयर सर्टिफिकेट्स को प्रिंट करा लीजिए, क्योंकि आगे जाके जब भी आप शेयर अलॉटमेंट करेंगे, किसी को शेयर्स देंगे, तो उन शेयर सर्टिफिकेट्स की आपको जरूरत पड़ेगी। सातवां काम जो आपको करना है कंपनी बनाने के बाद, सबसे पहले आपको रबर स्टैंप बनवानी है अपनी कंपनी की, जिसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम होगा और आपका स्टेट होगा। या आप एक डायरेक्टर की स्टैंप भी बनवा सकते हैं जिसमें आपकी कंपनी का नाम होगा और नीचे डायरेक्टर का ऑथराइज सिग्नेटरी और डायरेक्टर का नाम होगा। तो आप दो तरीके की स्टैंप आप छपवा के अपने पास रिकॉर्ड के लिए रखिए कि आपको आने वाले वक्त में जितने भी डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे उसके ऊपर स्टैंप की जरूरत पड़े। आठवां सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कंपनी बनाने के बाद, आपको बहुत सारे स्टैट्यूटरी रजिस्टर्स कंपनीज एक्ट के थ्रू आपके पास रिकॉर्ड में होने चाहिए, जैसे कि मेंबर्स शेयर सर्टिफिकेट रजिस्टर, आपका शेयर ट्रांसफर रजिस्टर फॉर्म, आपका डायरेक्टर केवाईसी रजिस्टर, आपका इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट और रिमूवल तो डायरेक्टर का रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। आपके पास देयर इज अ लॉट ऑफ अदर स्टैट्यूटरी रजिस्टर जो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर मेंटेन होने चाहिए। तो नाइन्थ सबसे बड़ा काम है कंपनी बनाने के बाद, आप अपना एक इनवॉइस का फॉर्मेट आप लीजिए और उसको बनाइए, जिसके अंदर आपकी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, सिन नंबर, अगर जीएसटी है कंपनी का वो भी डलेगा, साथ में आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स या यूपीआई क्यूआर कोड, आपका ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन जाएगी। और एक फॉर्मेट अपने लिए रेडी कर लीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर आपके क्लाइंट्स को जो आप इनवॉइस देंगे वो आपका फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी हो आपके पास। 10th कंप्लाइंस आपके लिए होगा कंपनी बनाने के बाद, आपके बोर्ड मीटिंग्स करनी मैंडेटरी है। पूरे साल में आप 4 बोर्ड मीटिंग्स करेंगे, जिसके अंदर एजेंडा सेट होगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और वो बोर्ड मीटिंग्स के आप मिनट्स भी अपने पास बना के रखेंगे और ये सारा काम आपका प्रॉपरली कंपनी सेक्रेटरी या कोई कंसल्टेंट आपको करके दे। तो लास्ट और 11th जो तुरंत आपको करना है पूरे साल में, जैसे ही आपका साल एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च 2023 या मार्च 2024, तो आपको सबसे पहले एनुअल फाइलिंग अपनी कंप्लीट करनी है, जिसके लिए बैलेंस शीट आपको बनानी है, अपने खाते को कंसल्टेंट को देना है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है,
आपके जो डायरेक्टर्स हैं उनके डिन नंबर का केवाईसी करना है, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ अदर कंप्लायंसेस आल्सो जो आपको करने पड़ेंगे, और आरओसी के फॉर्म्स भी फाइल करने पड़ेंगे। तो ये सब के लिए आप अपने कंसल्टेंट्स को भी कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कंपनी को प्रॉपर मेंटेन रख सकते हैं और पेनल्टी से बचा सकते हैं।